सेक्स पावर के स्पेशलिस्ट हैं और लंबाई मोटाई की दवाई ज्यादा हमारे पास से डिमांड है। पूरे इंडिया में सप्लाई है। प्योर आयुर्वेदिक नेचुरल जड़ी बूटी से तैयार करते हैं। हथियार टनाटन हो जाता है। बातें कर रहा होता है ये लोड़ा। लंबाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है, टाइमिंग भी बढ़ती है। प्यारी समझ गई। हार्डनेस आती है। लेडीज कहती है ताज चाहिए ना तख्त, हथियार चाहिए सख्त। अखे डेट्स ऑल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। मुसलमान है, अभी पता चल जाएगा। कमाल जनाब, इसकी सलवार उतारो और मुआयना करो। जनाब, इसका तो खतना बचपन में ही किया गया है। वाह जनाब वाह, क्या खूब तरीका है एक मुसलमान की पहचान का। क्या एक सच्चा मुसलमान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा नहीं बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी है जिसकी पहचान इस तरह की जाती है। अगर यही तरीका है तो अल्लाह माफ करे, इंसान पैदा तो हिंदू होता है, सिर्फ इंसानी हाथों की कारीगरी उसे मुसलमान बना देती है। बात तो सही है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राना शमशाद है। राना शमशाद। सर मुझे बताएं आपकी एज कितनी है? एज मेरी कोई 61 होगी। 61 है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिया है। आसिया, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ आसिया, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? दरअसल ये हमारे इलाके में फलाह बहबूद का काम करते थे। जितने भी गरीब थे उनकी बेटियों की शादियां करवाना और कोई भी माली इमदाद का काम होता था तो ये करवाते थे। तो तभी मुझे इनका वो आदात अच्छी लगती थी। मतलब मेरी एक दो बार इनसे मुलाकात हुई, मैंने बातें सुनी और मैंने मोहल्ले वालों से भी इनका सुना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने एक फैसला किया कि मैं चलो शादी कर लेती हूँ। शादी कर लेती हूँ, तो आपको इनसे मोहब्बत हो गई? हाँ जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। बस इसलिए नाम से पहचान आवश्यक है। देख रहे हो अब्दुल को कैसे लगा पड़ा है। सहमति वाले प्राणी शेयर के ऑप्शन को हल्का सा दबा देंगे तो औरों का भी भला हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम। जब चंगेज खान 1200 में सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो लोग थे वहाँ के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए तो वहाँ कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया। मंगोलों ने, अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया। आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई। आराम से जो कहा जाता है ना तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहाँ से आया ना, उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। इनवाइट किया था चाय के लिए, अब खाना क्यों खा रहे हैं? रुकिए ना जरा, मुझे चेक करो, मैं बोलूंगा। रुकिए जरा, रुकिए। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है। और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में, और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप। लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप यहाँ? आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूँ, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके
जो है दूसरा प्रदर्शन करूं, ये चीजें नहीं हो सकती है। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अगाड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2,31,00,000 घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले। यानी कि 2,31,00,000 जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।